सभी साथियों को और सभी इस पाठ को अध्ययन करने वाले पढ़ने वाले छात्रों को, अध्यापकों को मेरा प्रणाम। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा हेतु निर्धारित और उपयोगी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का पहला पाठ का नाम है पद। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। कवि परिचय। कवि का नाम है सूरदास। जन्म 1478 में रुनकता या उसका दूसरा नाम है रेणुका, जो मथुरा क्षेत्र में है और उत्तर प्रदेश में है, वहां हुआ। और कुछ मान्यता यह है कि सिही नाम की जो जगह है इसी मथुरा क्षेत्र में, वहां पर जन्म हुआ। लेकिन इसका कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं है। पुनरपि लेखनीबद्ध यही है, लिखा हुआ यही आपको मिलता है। मृत्यु 1583 में हुआ। उन्होंने विधिवत शिक्षा तो नहीं ली, परंतु जन्म से ही उन्हें ज्ञान प्राप्त था और वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली। जन्मांध होने की वजह से उन्हें विधिवत शिक्षा नहीं मिल पाई। उनकी रचना अर्थात कृतियां सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 हैं। विशेषताएं। वात्सल्य और श्रृंगार, ये दोनों रस आपको वहां प्राप्त होंगे। भ्रमर गीत, इस शब्द को याद रखना जो पाठ को पढ़ते समय आएगा, क्योंकि यह जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसी का ही अंश है। श्री कृष्ण और गोपिकाएं और उद्धव, इन तीनों के बीच का संवाद है, जिसे सूरदास जी ने अपने काव्यमय रचना के माध्यम से प्रस्तुति की है। काव्य को पढ़ते समय में यह बात याद रखना जरूरी है कि ये जो भाषा है, कविता की भाषा, वो ब्रज भाषा है। सगुण और निर्गुण 2 भक्ति होते हैं। यहां पर सगुण भक्ति को प्राथमिकता दी गई है और निर्गुण भक्ति को प्राथमिकता नहीं दी गई है। संयोग और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार का रस है तो इसका वर्णन किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार का ज्यादा वर्णन है। इसमें इस कविता में, इस काव्य में, इस पद में रूपक, अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम सूरदास जी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। आप यह एनसीईआरटी की पुस्तक, उसमें से पाठ 1 जो काव्य खंड में है और कवि का नाम है सूरदास। सूरदास जी का आप यहां चित्र देख रहे हैं और उनके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। यह एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म, एक मान्यता का मतलब यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि यह जो भी बात मानी गई है वो सत्य हो, लेकिन मान्यता है, इसीलिए हम इसे स्वीकार करते हैं। जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता यह भी है उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। यह फरीदाबाद क्षेत्र के पास है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। तो इनके गुरु जो थे उनका नाम है वल्लभाचार्य। वे मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट पे रहते थे। एक जगह का नाम है गऊ घाट। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ हैं, उनकी 3 रचनाएं हैं, उनकी 3 कृतियां हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली,
में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। इन 3 रचनाओं में ये जो सूर सागर है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये दोनों रस हैं, वात्सल्य और श्रृंगार। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है और जीने की ललक पैदा की है। सूरदास जी भक्ति को प्राथमिकता देते हैं और खास तौर से सगुण भक्ति को। वो मानते हैं भक्ति व्यक्ति को आत्मिक शक्ति देती है, मानसिक शक्ति देती है और अपने इष्ट के माध्यम से अपने समस्त इच्छाओं की वो पूरा कर सकता है। यह वह आत्मिक शक्ति से युक्त होता है, यह उनकी मान्यता थी और जो कि उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से नजर आता है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। इस प्रकार से उन्होंने यह लिखा। यहां सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। यहां यह स्पष्ट तौर से वर्णन किया गया है, लिखा है जो सूर सागर गीत है उसमें एक प्रकरण है जिसका नाम है भ्रमर गीत। उसमें से जो हमारा जो आज का पठन का विषय है, पढ़ने का विषय है, उसमें से 4 छोटे छोटे पद लिए गए हैं और उन्हीं का हम विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव उनके मित्र हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। हमारी वैदिक मान्यताओं में ब्रह्म और योग जो कि निर्गुणता का उपासक है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ब्रह्म और उसको योग से प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी बातों को उद्धव ने गोपियों के सामने में रखा। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। ये 2 मार्ग हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। एक भक्ति मार्ग कह सकते हैं, प्रेम मार्ग कह सकते हैं, और ज्ञान मार्ग। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। जिसको प्रेम मार्ग पसंद है, ज्ञान मार्ग कठिन है और उस कठिन मार्ग ऐसे व्यक्तियों के लिए थोड़ा सूखा लगता है, कठिन लगता है। तभी वहां एक भंवरा आ गया। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का व्यंग बाण किए। किसी बात को रखने का एक तरीका है व्यंग, तो इसीलिए इसमें कवि सूरदास ने व्यंग का प्रयोग किया है गोपियों के वाणी से। पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य करते। यहां पर वियोग श्रृंगार होने से विरह का मतलब यह है प्रेमी और प्रेमिका जब दोनों मानसिक तौर से बंधे हुए हैं लेकिन दूर रहते हैं तो उसे विरह कहा जाता है। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनकी प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसे बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। यहां पर कड़वी ककड़ी से उपमा दी गई है और साथ में अपने जो प्रेम भक्ति है उसको, उस स्थान को वो मजबूत रखती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं। यह व्यंग है, ताना, उपहास, उलाहना। कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दिखलाता है कि वह लोक के लिए कितना कल्याणकारी चाहते हैं, ये नजर आता है। आज हम पद
जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है, उसका 4 प्रकरण पढ़ने, 4 कविताओं को पढ़ने जा रहे हैं। छोटे छोटे पद हैं। उद्धव, उद्धव, यहां पर उद्धव, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, यहां पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा ब्रज भाषा है, इसीलिए ब्रज भाषा को हम खड़ी हिंदी की में समझने जा रहे हैं। उद्धव, उद्धव, यहां पर उद्धव को उद्धव कहा गया। तुम हो अति बड़भागी। प्रकरण को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है, श्री कृष्ण अभी वर्तमान समय में मथुरा में पहुंच चुके हैं और मथुरा में रहते हुए उन्होंने अपने जो प्रेम में लीन हैं उन गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण ने संदेश देकर के उनको भेजा है और गोपियों को यहां पर समझा रहे हैं। तो गोपियां उसके जवाब में जब उन्होंने योग भक्ति के बारे में बताया और सगुण प्रेम के विषय, निर्गुण प्रेम के विषय में बताया और सगुण प्रेम की बजाय निर्गुण प्रेम को प्राथमिकता दी, तब उस समय में गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम अति बड़भागी, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए भाग्यशाली हो, बड़भागी मतलब बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हो और कृष्ण ब्रज के क्षेत्र को छोड़ करके मथुरा पहुंच गए हैं और हमारा मन, हमारी विचारधाराएं, हमारी भक्ति संपूर्णतः कृष्ण पर है और कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं और तुम कृष्ण के मित्र भी हो, इसीलिए भी भाग्यशाली हो। कृष्ण के पास रहते हो, इसलिए भी भाग्यशाली का, और मित्र होना सबसे बड़े भाग्यशाली का लक्षण है। हम प्रेम कर रहे हैं पर कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, पर तुम कृष्ण के पास रहते हो, कृष्ण के मित्र हो। उदाहरण देते हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते। तगा का मतलब धागा, और तगा, तागा भी कहते हैं, परंतु यहां पर स्नेह रूपी धागा, प्रेम रूपी धागा जो है, अपरस रहत नहीं न मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है उस कृष्ण में अनुरक्त नहीं हुआ, भक्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम वहां पर रहते हो पर तुम्हारा मन अपरस, अपरस का मतलब होता है अलग, तुम्हारा मन उस प्रेम रूपी धागा से लिप्त नहीं हुआ, बंधा हुआ नहीं है और तुम्हारा मन उस प्रेम में अनुरक्त नहीं है, जैसा कि हमारा प्रेम हमारे मन में कृष्ण के लिए अनुरक्त है, लगा हुआ है। उदाहरण दे रहे हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का मतलब होता है कमल। कमल का पत्ता जल में रहता है। तालाबों में जब कमल का पत्ता खिलता है तो पत्ता जो है पानी के ऊपर रहता है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि पत्ते इतने चिकने होते हैं, उसमें स्वाभाविक तौर से इतनी स्निग्धता, चिकनाई होती है कि जल उसमें रहता नहीं है। अगर कुछ बूंदे जल की आ भी जाएं तो चिपकते नहीं है और बीच में अलग इकट्ठे हो जाते हैं और हवा के झोंकों से, लहरों के साथ वो फिर जल में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहां उदाहरण दिया, कमल के पत्ते की तरह, पात माने पत्ते, पुरैन कमल कि जल में रहते हुए भी तार रस देह न लादागी। रस का मतलब यहां पर जल है, जल जो है उसके शरीर पे जरा भी नहीं लगता। यहां पर गोपियां कह रही हैं कि जैसे तुम उनके पास रहते हो, स्वयं प्रभु के पास, लेकिन तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी जल नहीं चिपका। क्यों नहीं चिपका? प्रेम का बूंद नहीं चिपका। ज्यो जल माह तेल की गागरी। आप ध्यान दें, ज्यो शब्द होने से यहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण दिया गया है, जल माह तेल की गागरी। जैसे तेल की गागरी का मतलब घड़ा, ऐसा मटका, ऐसा घड़ा जिसमें तेल कई दिनों तक रखा जाता हो या तेल लग गया हो, अगर उसे पानी में डुबो तो पानी उसमें नहीं चिपकता। प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन में ये तेल रखा जाता था, वो इतना परिपक्व हो जाता था कि वो तेलमय हो जाता था।
अगर उसमें पानी के बूंदे गिर जाए चिपके नहीं, और जल उसमें भरो तो भी न चिपके, और जल वाले जगह पर रखो तो पर भी पानी न चिपके। बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी उसमें नहीं चिपकता। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यहां पर बहुत सुंदर शब्दों में सूरदास जी यहां पर गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, नदी प्रेम की नदी है, रूपक अलंकार है। नदी जो है प्रेम की नदी है। मैं पाऊं न बोरियो, मैंने अपने पैरों को डुबोया, दृष्टि न परागी, लेकिन मैंने जरा भी नहीं भीगा। सूरदास जी कवि का नाम है। अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली, भोरी माने भोली भाली, अबला मतलब महिलाएं, स्त्रियां, हम प्रेमिका गोपियां, हम स्त्रियां, हम गोपिकाएं, हम बहुत भोली भाली हैं। हम तो जहां गुड़ होता है चींटी की तरह पागी चिपक जाती हैं। जैसे गुड़ को रख दो तो बिना बुलाए चींटियां पहुंच जाती हैं और उसमें इतनी मग्न हो जाती हैं, इतनी लीन हो जाती हैं, उनको कुछ नहीं सोचता, और वो उसमें कई बार चिपक जाती हैं, चिपचिपे गुड़ पे चिपक जाती हैं। इसी प्रकार से प्रेम में मग्न हो करके अपना समस्त मन को गोपिकाओं ने कृष्ण भक्ति में विलीन कर दिया है। और उद्धव के सामने में देखो, उद्धव चर्चा कर रहे हैं, लेकिन गोपिकाएं इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो प्रेम में मग्न है, उनका मन तो कृष्ण की भक्ति में है। आगे बहुत सुंदर बात कहने जा रहे हैं उद्धव को, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात मन में ही रही। यहां ध्यान दे, वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपिकाएं कृष्ण से अलग हैं, और कृष्ण जो है, इनके मन में भक्ति है कृष्ण को पाने की। ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, क्योंकि आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है और परमात्मा शब्द पुल्लिंग है। कृष्ण परमात्मा का रूप है, गोपिकाएं आत्मा का रूप है, ऐसा भी कवि का मानना है। और जहां पर प्रसंग आता है ब्रज और मथुरा का, तो वहां साक्षात गोपिकाओं का वर्णन है और साथ में स्वयं प्रभु कृष्ण का वर्णन है। तो गोपिकाएं कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। मांझ मतलब वहीं पर रह गई। हम चाहते थे कि कृष्ण आए और हमारे साथ पुनः ब्रज क्षेत्र में रहें, ताकि हम कृष्ण को सगुण अर्थात साक्षात रूप में आंखों से दर्शन कर सकें। एक भक्त की यही इच्छा होती है कि मैं भगवान को आंखों के सामने में देखूं और सर्वस्व समर्पित कर दूं, क्योंकि मेरा जीवन का यही ध्येय है। तो यहां पर गोपिकाएं जो है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधव हम किससे बताएं, ना ही परत कही, हमसे कहा नहीं जाता। क्योंकि भक्ति तो मन में होती है, उसको अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। लेकिन आज हमें कहना पड़ रहा है, अवधि आधार आस, आशा। जिंदगी में आशा एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आज नहीं तो कल मिलेगा हर चीज की। तो यहां पर भक्ति की आशा है, उनको आशा है कि कृष्ण आएंगे, हम दर्शन करेंगे, हमारा प्रेम वही है। लेकिन वो जो समय है, हमने सोचा था आने की, लेकिन नहीं आए, तन मन बिथा गही, हमारा तन भी और हमारा मन भी बिथा माने व्यर्थ, व्यर्थ ही हो गया। क्योंकि मन में कृष्ण भक्ति है, तन उसी के लिए समर्पित है। तो तन मन बिथा सही, हम लोग यहाँ पर अपनी वेदना को सह रहे हैं, और वेदना क्या है, विरह की वेदना है। और वहां से क्या आ रहा है संदेश हमारे लिए, इधर से हम प्रेम में संलग्न हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, हम योग का संदेश को सुन रहे हैं उद्धव से। उद्धव बता रहे हैं कि ज्ञान ही सर्वस्व है, विद्या ही सर्वस्व है, अपने आप को समझो और कृष्ण को के निर्गुण की उपासना करो। लेकिन ये योग की बातें जो योग में कहा जाता है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में इस संदेश को दे रहे हैं। सुने सुने सुन सुन करके, जब एक शब्द की आवृत्ति और अर्थ एक ही जैसा हो, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। विरहीन की विरह
दही। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ब वर्ण और ह वर्ण बार बार आने से अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर विरहीन कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो प्रेम में पड़ा हो, ऐसी प्रेमिका जो प्रेम में पड़ी हो, और स्त्रीलिंगवाची शब्द है, तो गोपिकाएं अपने आप को विरहीन कह रही हैं और उससे उसका प्रेम दूर है, तो इसीलिए विरहीन कह रही हैं। विरह दही, विरह की अग्नि में वो प्रज्वलित हो रही, जल रही हैं वो, इसीलिए चाहती हुती गुहार जितही ते उतही धार बही। गुहार का मतलब हम पुकार रही हैं, हम जिसको पुकार रहे हैं उधर से क्या हो रहा है, ज्ञान की धारा बह करके हमारे तरफ उल्टे आ रही है और ज्ञान की धारा में बहा देना चाहते हैं वो, जबकि हमें प्रेम की धारा चाहिए थे, तुम्हारे दर्शन चाहिए थे। उतरते उधर से ही ये संदेश है, क्योंकि उद्धव उन्हीं का संदेश लेकर के आए हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर उल्हाना दे रही हैं, कह रही हैं कि वहीं से ही यह संदेश आ रहा है। सूरदास अब धीर ही धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। यहाँ पर ध शब्द बार बार आया, तो इसीलिए अनुप्रास अलंकार। अब धीर धर ही क्यों, अब हम धैर्य को धारण कैसे करें, धीर का मतलब धैर्य। मर ज्यादा न लही, एक मर्यादा होती है स्त्रियों में, अपने मन में जो प्रेम है उसको अपने मन में ही रखती हैं, लेकिन यहाँ वाणी से अभिव्यक्त कर दिया, इसीलिए मर्यादा से वो लांग चुकी हैं। तो उद्धव के सामने में कह रही हैं, जबकि उनका प्रेम जो है कृष्ण है, तो कृष्ण के सामने में कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा न रहे। आप परीक्षा के लिए इन शब्दों को तैयारी कर सकते हैं। आगे अगला शब्द बहुत सुंदर है, हम हैं अने हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि तो जो है भगवान कृष्ण, हारिल एक प्राचीन काल की उपमा, हारिल की लकड़ी उदाहरण है। हारिल नाम की एक चिड़िया होती है और उसकी मान्यता यह है कि वो हमेशा अपने पंजों से उड़ते हुए छोटी सी लकड़ी पकड़ के रखती है, उसको लगता है कि मैं इसमें बैठी हुई हूं, अर्थात उसको जकड़ के रखती है पैरों में। लेकिन जिस दिन उसकी मृत्यु होती है तो उसका पैर खुल जाता है और वो चला जाता है। प्रेमिकाएं, एक गोपियां जो है अपने प्रेम से अपने आप को हारिल की लकड़ी बता रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने हारिल की लकड़ी की तरह प्रेम से कृष्ण की भक्ति को ही पकड़ रखा है। मन क्रम वचन, क्रम का मतलब कर्म, मन से भक्ति, कर्म में भक्ति, वचन में वाणी में कृष्ण की भक्ति, मन भी समर्पित, कर्म भी समर्पित और वाणी भी कृष्ण भक्ति में समर्पित। किसके लिए समर्पित है, नंद नंदन उर। नंद कहते हैं कृष्ण के पिताजी का नाम नंद है, नंद के नंदन, नंदन का मतलब सुपुत्र, और सुपुत्र जो है इसमें नंद के नंदन उर हृदय से, यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने उसको हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है, मन से वचन से कर्म से उनकी प्रेम को, उनकी भक्ति को हमने पकड़ रखा है। और कहते हैं जागत सोवत स्वप्न निशि दिवस निशि, जागते सोते निशि दिवस निशि, दिवस माने दिन, निशि माने रात, दिन रात कान्ह कान्ह जकरी, हम वाणी से कान्हा कान्हा पुकारते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी का करी, ऐसा योग हमें लग रहा है, तुम्हारे योग जो संदेश है उद्धव के द्वारा दिए हुए संदेश, ऐसा लग रहा है जैसे ये कड़वी ककड़ी। अगर कोई व्यक्ति ककड़ी खा रहा हो और कड़वी निकले तो वह उसको निगल नहीं सकता, वो थूक देता है, इसी प्रकार से बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार से कड़वी ककड़ी की तरह यहाँ पर उपमा दी गई है, ज्यों भक्ति को कड़वी ककड़ी से तुलना की गई है, गोपिकाओं ने तुलना की है। सु तो व्याधि हम ले आए, उनके लिए तो ये रोग ही लग रहा है, बीमारी ही लग रहा है, क्योंकि उनका तो प्रेम ही सब कुछ सर्वस्व है। देखी न सुनी न करी, हमने न कभी योग के बारे में सुना और न ही योग को किया, और इसीलिए हमें तो ये बीमारी लग रही है। यह तो सूर माने सूरदास, तीन ही लो ले सौंपो जिनके मन चकरी, जिनका मन जो है ना एक जगह स्थिर नहीं है, मन घूमता रहता है, यहां भी हो वहां भी,
यहाँ पर कृष्ण को भी कह रहे हैं कि मन जो है ना, गोपिकाओं को छोड़ करके वो इधर उधर चले जाते हैं, और साथ में उन्हीं को जाकर के समझा दो, सौंप दो। हम तो ब्रज के क्षेत्र में गोपिकाएं सिर्फ कृष्ण भक्ति जानती हैं, इसीलिए हमारे को ये ज्ञान मार्ग सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिनका मन अस्थिर है, इधर उधर भटकता है, उनके लिए यह ज्ञान का संदेश है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, इस बहाने से उलाहना देते हुए कह रहे हैं, हरि भगवान कृष्ण राजनीति पढ़ लिए, क्योंकि वहां राजा बन गए, तो इसीलिए राजनीति पढ़ रहे हैं। राजनीति में क्या हो जाता है कि लोग कहते कुछ है, करते कुछ हैं। यहां पर भक्ति दर्शन की चाहिए, और वहां पर उद्धव जी को भेज दिया। समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। हम भौरे की तुलना, मधुकर भौरा, भौरे की बात सब समझते हैं, समाचार सब पाए, हम सब समाचार पा रहे हैं। भ्रमर गीत का ये उदाहरण है। एक अति चतुर हुते पहले ही, तुम तो पहले से एक चालाक हो, अब तो और चालाकी कैसे आ गया, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तुमने गुरु के पास विद्या पढ़ ली। ये उलाहना दे रही हैं, ताना दे रही हैं, और कह रही हैं कि तुम जो है इस प्रकार से और गुरु ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो, इसीलिए ज्ञान हमारे को भेजे हो। बढ़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि भी बड़ी तेज हो गई। वैसे तो बड़े दिमाग से तेज थे, बुद्धि तेज थी, लेकिन अब कुछ और ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए योग का संदेश भेज रहे। ये सारे उलाहना है, ताना दे रही हैं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, आगे के लोग, पुराने लोग बहुत अच्छे थे, पर हित डोलत धाय, दूसरों की कृपा करने के लिए तुरंत पहुंच जाते थे। ये हमारी प्राचीन और वैदिक लोक परंपरा की परंपराएं थी कि दूसरों का हित, दूसरों का उपकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। अब यहाँ पर अपने उपकार के लिए कृष्ण का ना आना, कृष्ण की दर्शन ना देना उनके लिए अच्छा नहीं लगा। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते जी चुराए। अब तो हमारी तरफ से मन भी फेर लिया, और चलत जो होते, हमारे मन को जाते हुए उन्होंने चुरा लिया था। मन को तो साथ में ले गए, चोरी कर लिए, और ऊपर से ज्ञान भेज दिया। तो अब ते क्यों अनीति करें आपुन, अब अन्याय भी करने लग गए। जे अनीति छुड़ाए, राजा और प्रभु का कर्तव्य बनता है अन्याय को दूर करे, अन्याय से दूर रहे, और अन्याय कभी न करे, अनीति कभी न करे, नीति करे। ये राजा का धर्म होता है, राजा का संदेश है। आज कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, और भेजा किसको है? उद्धव को। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा नहीं न जाहि सताए। ये राजा का कर्तव्य होता है, प्रजाओं को सताए ना। तो इस तरीके से कवि सूरदास ने निर्गुण भक्ति की बजाय सगुण भक्ति को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कृष्ण स्वयं, अब हम पाठ्य पुस्तक के समस्त प्रश्नों को चिंतन मनन करेंगे। मुख्य प्रश्न 12 है, रचना और अभिव्यक्ति के माध्यम से 3 और प्रश्न हैं। अगर आपको कोई शब्द जो ब्रज भाषा के हैं, अन्य भाषाएं कविता में हैं, समझ में ना आता तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अपरस, अलिप्त, निरस होना, अछूता, तगा, धागा, पुरई निपात, कमल का पत्ता, आप यहाँ पर सारा देख सकते हैं। किसी भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता, जैसे बिथा, व्यथा, बिरह, दही, बिरह की आग में जल रही है, हुती थी, ब्रज भाषा के शब्द हैं। धार, योग की प्रबल धारा, धार नदी की धारा को भी धारा कहते हैं। न लही न रखी। हारिल एक प्रकार का पक्षी है। जकरी, रटती रहती है, पकड़ रखती है। सु वह करी, ये शब्द को आप देख सकते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर के विषय में चिंतन करने जा रहे हैं। इसको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह हम समझने जा रहे हैं, जो कि आप इसको एक एक प्रश्नों को अच्छी तरह समझेंगे। उससे पहले इस वीडियो के दाहिने तरफ
यहाँ एक सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ अंग्रेजी में, उसे आप दबा दें। इसका फायदा ये होगा, अगला पाठ आपको मिल जाएगा, और साथ में लाइक कर दें अगर आपको ये पसंद आया है तो। लाइक भी करें। अगर आपको प्रश्नोत्तर और पूरी व्याख्या समझ में आए तो किसी एक मित्र का हित करने के लिए आप उसे भेजें, ताकि हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार हो। और साथ में आप किसी मित्र को अच्छी तरह समझाना चाहते हो तो इसको जरूर अवश्य भेजें। प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग करती हैं। कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त हैं। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह प्रेम के बंधन में अभी नहीं बंधे। कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। प्रश्न नंबर 2, और उनके उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, इसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में या तालाब के जल में रहते हुए भी ऊपरी सतह पर रहता है। जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। कृष्ण का सानिध्य पाकर भी कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा, जल के मध्य रखे तेल का गागर मटके की भांति है, जिस पर जल का एक बूंद भी टिक नहीं पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम प्रभाव नहीं छोड़ पाया, जो जानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं? कमल के पत्ते, जो तालाब के जल में रहते हुए जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। तेल की मटकी, जो पानी के बूंद भी एक बूंद भी टिक नहीं पाती। कड़वी ककड़ी, जो खा ली जाए तो गले के नीचे नहीं उतरती। प्रेम रूपी नदी, पांव में डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रूपहीन है। कृष्ण के पास रहते हैं फिर भी वो प्रेम के प्रभाव से रहित हैं। प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां इसी दिन का इंतजार में अपने जीवन की एक एक घड़ी को काट रही हैं कि कृष्ण हमसे मिलने का वादा करके गए हैं। वे इसी इंतजार में बैठी हैं कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहां सब उल्टा होता है। कृष्ण तो ब्रज से मथुरा जाकर उन्हें भूल ही गए हैं। उन्हें न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही विरह के दुख का, बल्कि उद्धव को उन्हें समझाने के लिए भेज दिया गया है, जो उन्हें कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहे हैं। यह उनके दुख को कम नहीं कर रहा, अपितु हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम कर उसे और अधिक प्रज्वलित कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा नालही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था। वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई भी उनके दुख को समझ नहीं पा रहा था। वह चुप्पी लगाए अपने मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रहे थे। वे कृष्ण से प्रेम करती हैं, परंतु इस उद्धव के संदेश ने उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया। अर्थात जो बात सिर्फ वही जानती थी, आज सबको पता चल जाएगी। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति
अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उन्होंने हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उन्होंने मन क्रम वचन से कृष्ण का प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। वह श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते कृष्ण का नाम ही रटती हैं। प्रश्न नंबर 7, गोपिकाओं ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते। जिस तरह से चक्री घूमती रहती है, उसी तरह उनका मन एक स्थान पर न रहकर भटकता रहता है। इन सब को कृष्ण ने एकाग्र कर चुकी हैं, इसलिए उनको योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया है। यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यवहारिक और अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं, यह एक बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में तो उन्होंने पहले न कभी सुना है न ही देखा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर, उनके अनुसार श्री कृष्ण मथुरा में जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके साथ राजनीति खेल खेल रहे हैं। श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो गुरु ग्रंथों को पढ़कर और भी चतुर बन गए हैं। मथुरा में जाकर उनका मन बहुत बदल गया है, जिसके कारण उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियों ने वाक चातुर्य की विशेषताएं हैं, तानों द्वारा उपालंभ के माध्यम से कहती हैं, चुप करा देती हैं। वो गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता, वे कृष्ण तक को उपालंभ दे डालती हैं। इसमें लिखा हुआ है, कविताओं में ये संदेश है। दूसरा, तार्किक क्षमता उनके पास है, वे अपने बात को तर्कपूर्ण तरीके से रखती हैं। और ये कविताओं में जहां जहां तर्क दिया है इसका वर्णन है। व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग करती हैं। वो गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वे अपने व्यंग बाणों के द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं, परास्त कर देती हैं। तो उनको उद्धव के द्वारा भाग्यवान बताना उनका उपहास उड़ाना था। और तीखे प्रहार के द्वारा गोपियों ने तिरखे प्रहारों के द्वारा उद्धव की प्रताड़ना की, अर्थात उनको परास्त कर दिया। प्रश्न 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। कुछ विशेषताएं, निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हैं, सगुण की उपासना करते हैं, अनन्य प्रेम को दर्शाया है, ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए प्रेम को सर्वोपरि कहा है, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें उपालंभ भी किया गया है, उपहास। ब्रज की भाषा की जो कोमल पदावली है, वहां की जो भाषा में जो कोमलता है उसका प्रयोग किया है। और इसमें
भ्रमर गीत से जो उदाहरण, ये कविता भ्रमर गीत से है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाया, मर्यादा की अवहेलना बतलाया है। संगीतात्मकता गुण विद्यमान है। प्रश्न नंबर 13, गोपियों ने उद्धव के सामने में तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम भी तर्क दे सकते हैं। भंवरे के समान अलग अलग डाली पर भटकते रहना, कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया कृष्ण पर, और निर्गुण अर्थात अदृश्य ब्रह्म की उपासना कल्पना की गई है। प्रश्न नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके चातुर्य में मुखरित हो उठी? गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिसके कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी और नीतिज्ञ को वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। प्रश्न नंबर 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्योंकि आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपने गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ाए कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को भी परिभाषित कर रहे हैं। इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति का भी नजर आता है। जिस तरह श्री कृष्ण ने अपने सीधे सीधे न कह करके घुमा फिरा करके उद्धव के माध्यम से गोपियों के समक्ष रखी है, उसी तरह आज के राजनीतिज्ञ भी अपनी बात घुमा फिरा कर जनता के समक्ष रखते हैं। दूसरी तरह यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग के रूप में कहा है। आज के समय में राजनीति का शब्द है व्यंग में प्रयोग किया है। इस तरह से हमने प्रश्नोत्तर को भी चिंतन किया। सभी को मेरा पुनः प्रणाम, और फिर याद दिलाता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो आपके सीधे हाथ में यहां पर नीचे में सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाएं, और साथ में ही मन में ये भाव रखें कि मैं तो इसको पढ़ूं और अपने किसी मित्र को भी इसे पढ़ने में सहायता करने के लिए भेजूं। और जो लोग इस सूरदास के प्रकरण को समझना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति जो इस विषय में जानना चाहते हैं, उनके पास अवश्य भेजें, ताकि हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार बढ़ता चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मां सरस्वती की कृपा सब पर बना रहे, ऐसे शुभकामनाओं के साथ इस पाठ को यहां समाप्त करते हैं, और अगले पाठ के लिए सब्सक्राइब कर दें और आपको मैसेज के माध्यम से आपको यह प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।